हम आज समझेंगे पंचुएशन। तो पंचुएशंस के बहुत सारे तरीके होते हैं। फर्स्ट कैपिटलाइजेशंस एंड सेकंड फुल स्टॉप्स एंड थर्ड कॉमा एंड फोर्थ क्वेश्चन मार्क एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेशन मार्क और सिक्स्थ एपिस्टॉपी और सेवेंथ है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। कैपिटलाइजेशंस में उनको ये पहचानना रहता है कि जैसे कि Jay and sister walking in the flower garden. Jay and his sister were walking in the flower garden. But अगर जय मैम अगर कैपिटल मतलब स्मॉल लेटर होता जे और कैपिटल नहीं रहता तो हम उस पर कैपिटल जे बनाते तो उसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन। फिर अब सेकेंड है फुल स्टॉप। वी यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ आ सेंटेंस। हम उसको लास्ट में जैसे कि हमारा सेंटेंस लेके ख़त्म हुआ तो हम लास्ट में फुल स्टॉप करेंगे मीन्स वन पॉइंट डॉट। उसके बाद है कॉमा आपको समझ में थोड़ा सा देर लगेगा बट आप मेरे से बहुत जल्दी समझ जाएंगे। वी यूज अ कॉमा टू इंडिकेट अ शॉर्ट पॉज इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एनी एक लड़की है समझ लो एनी। तो एनी पार्क आई हुई है ना। एनी सेट डाउन इन द बेंच। वो बेंच में बैठी कॉमा एक छोटे सेंटेंस के आगे हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो होएगा हम वो बोलेंगे लाइक एनी सेट डाउन द बेंच एंड ओपन हर बिस्किट बॉक्स टू फॉर। देखो जैसे कि एनी सेट डाउन द बेंच कॉमा शी ओपन हर बिस्किट बॉक्स कॉमा एंड गिव हर पप। पप मीन्स उसका पप डॉग बेबी। तो समझ में आया। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। आप सभी को पता है कि हर एक क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क लगता है और क्वेश्चन मार्क से ये समझ में आता है कि वो सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इतना समझ में आया। अब एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मीन्स सरप्राइज एक्साइटमेंट जॉय। एग्जाम्पल वेल डन एक्सक्लेमेशन मार्क यू वन द कॉम्पिटिशन। सो एक्सक्लेमेशन मार्क वही लगता है जहाँ कोई सरप्राइज या एक्साइटमेंट चीज़ होती है या आप कहीं हर्ट हुआ हो लाइक फिर आएगा आउच के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आया आई हर्ट लाइक दिस। अब एपिस्टॉपी बस एस के साथ लगता है लाइक तो ही हम उसको बोलते हैं एपिस्टॉपी एस। क्या बोलते हैं एपिस्टॉपी एस। ठीक है। अब एपिस्टॉपी क्यों लगता है। An epistophe is used to show the ideas of position, belonging or ownership of a noun. जैसे कि ओनरशिप। पहले तो हम समझेंगे कि ओनरशिप क्या होता है। तो ओनरशिप मीन्स जैसे कि ये मेरा है ये सारी चीज़ मेरी है यहाँ तक कि ये कमरा ये पूरा घर मेरा है ना। समझ में आया। तो इसी को हम बोलते हैं ओनरशिप। क्या बोलते हैं ओनरशिप। और ओनरशिप में हम क्या यूज़ करते हैं एपिस्टॉपी एस। और याद रखना
हम इसमें एस नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसको एपिस्टॉपी बोलते हैं, बट हमको इसमें एस लगाना ज़रूरी है, नहीं तो वो आपका एपिस्टॉपी नहीं कहलाएगा। समझ में आई? तो लाइक जैसे कि कोई मुझको जैसे कि मेरी फ्रेंड मेरी दूसरी फ्रेंड को बता रही है, दिस इज ताशवी's pouch. What is my name? Tashvi. So my friend says to other friend, this is Tashvi's this is Tashvi's pouch. ताशवीज़, अब मेरा नाम ताशवी है, तो ये ताशवीज़ कैसे हुआ? ताशवीज़ इसलिए हुआ क्योंकि उसके एंड में एपिस्ट्रॉफी लगाया गया है। इससे पता चलता है कि उसकी कौन सी चीज़ है, उसकी कौन सी चीज़ है, तो इन्हीं सब चीज़ों के पीछे एपिस्ट्रॉफी ऐसे लगता है। समझ में आई? अब बारी है हमारे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की। अब आपने कॉमा तो जान लिया, ठीक है, वो कॉमा क्या होता है, वो छोटे से छोटे सेंटेंस के एंड में आता है, ठीक है। बट अब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा उससे भी बहुत अलग है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बस एक चीज़ में यूज़ होता है या एक नाम में यूज़ होता है, जैसे कि माई नेम इज ताशवी काकोडिया, और ताशवी काकोडिया में क्या लगेगा? इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा। अब मैं आपको लिख के तो बता नहीं सकती, क्योंकि मैं आपको किसमें लिख के बताऊंगी, ओके। बस अभी अभी रफ कॉपी नहीं है मेरी। सो तो मतलब जैसे कि यू नो द मूवी इज रिलीज, सॉरी, द मूवी ड्रैगन इज रिलीज। तो मूवी का नाम क्या है? ड्रैगन। तो जो भी चीज़ का नाम या अपना नाम होगा, जिस सेंटेंस में अपना नाम यूज होगा, उस पे हम क्या लगाएंगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।